आकाशवाणी एट 90। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं फिरोज खान चंद्रपुर से एक शिक्षक के पद पर हूं और आज आप सबके साथ इस खास मौके पर जुड़कर दिल से बहुत खुशी हो रही है। वजह भी खास है। हमारी प्यारी संस्था आकाशवाणी, जिसे हम रेडियो भी कहते हैं, उसने पूरे 90 साल का सफ़र तय कर लिया है। 1936 से शुरू हुई यह यात्रा अब 2026 तक आ पहुंची है। सोचिए, 9 दशक का यह सफ़र कितनी कहानियाँ, कितनी यादें, कितने अनुभव अपने भीतर समेटे हुए है। यह सिर्फ प्रसारण का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी धड़कनों, हमारी संस्कृति और हमारी भावनाओं का साथी है। रेडियो ने हर दौर को अपनी आवाज़ से सजाया है। आज़ादी की लड़ाई के दिनों में इसने हौसला दिया। आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान किया। किसानों तक खेती बाड़ी की जानकारी पहुंचाना, बच्चों को कहानियां सुनाना, युवाओं को मार्गदर्शन देना, रेडियो ने हर उम्र और हर वर्ग को छुआ है। रेडियो की असली खूबसूरती यह है कि इसने हमें एक धागे में पिरो कर रखा। सुबह की खबरें हों या रात के संगीत कार्यक्रम, रेडियो हर घर का हिस्सा रहा है। हमें वो दिन याद है जब पूरा परिवार मिलकर समाचार सुनता था, जब कोई अपना फरमाइशी गीत रेडियो पर बजता तो चेहरे खिल उठते थे। क्रिकेट की लाइव कमेंट्री तो जैसे मोहल्ले को रेडियो से बांध देती थी। तकनीक बदल गई, पर रेडियो ने हमेशा खुद को समय के साथ ढाल लिया। यही वजह है कि 90 वर्ष बाद भी यह करोड़ों श्रोताओं का सबसे करीबी साथी है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं अपनी और आप सब की ओर से आकाशवाणी के पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। कामना करता हूँ कि आने वाले वर्षों में भी रेडियो इसी तरह संस्कृति को जीवित रखे और समाज को नई दिशा देता रहे। रेडियो सिर्फ तिरंगे नहीं, यह भावनाओं का पुल है। यह भारत की आत्मा का आवाज़ है और हम सब की सामूहिक यादों का सबसे प्यारा हिस्सा है। धन्यवाद।